कृष्णा राधे राधे। आज आप सुनेंगे विनायक चतुर्थी व्रत कथा। रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए हर माह विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाता है। यह व्रत बहुत ही शुभ फल देने वाला माना जाता है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति विनायक चतुर्थी पर श्रद्धापूर्वक व्रत रखकर गौरी नंदन विघ्न हरता श्री गणेश जी की उपासना करता है, उसे सारी समस्याओं से निजात मिलती है, वह सर्व सुखी हो जाता है। साल 2024 में मार्गशीर्ष माह में आने वाली विनायक चतुर्थी बहुत ही शुभ मानी गई है, क्योंकि यह साल की आखिरी विनायक चतुर्थी होती है। विनायक चतुर्थी का व्रत आज यानी कि 5 दिसंबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। तो चलिए अपने जीवन में आ रही सभी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए सुनते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा। बोलो गणेश भगवान की जय हो। इस कथा को पूरे ध्यान से सुनना और हुंकारा अवश्य भरना और कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः अवश्य लिखना। बोलिए गणपति नंदन गणेश भगवान की जय। विनायक चतुर्थी की पहली और पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक बार शिव पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे थे। वो समय बिताने के लिए पार्वती ने शिव जी से कहा कि चौपड़ खेलने को कहा, तो भगवान शिव चौपड़ खेलने को तैयार हो गए। परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह सोचने लगे। तब भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि हे बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ कोई नहीं है, इसीलिए तुम बता देना हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। तो उसने कहा ठीक है। तो उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया और वह ध्यान से देखता रहा। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से माता पार्वती तीनों बार जीत गई और भगवान शिव तीनों बार हार गए। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत के फैसले के लिए कहा गया, तो बालक ने भगवान शिव को विजयी बताया। सुनकर माता पार्वती को क्रोध आ गया, तो क्रोध में माता पार्वती ने बालक को लंगड़ा और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा, माँ, यह मुझसे अज्ञानतापूर्वक अपराध हुआ है। मैंने किसी द्वेष की भावना से ऐसा नहीं किया, मेरा अपराध क्षमा करें। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा कि यहाँ पर गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करना और ऐसा करने से तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष तक वह बालक वहीं पड़ा रहा। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब उस बालक ने नाग कन्याओं से श्री गणेश भगवान की व्रत की विधि पूछी, तो उन्होंने सारी विधि पूरे नियम से बता दी। तो उस बालक ने 21 दिन तक लगातार श्री गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उस बालक को साक्षात दर्शन दिए और कहा, मन वांछित फल मांगो,
तो उस बालक ने कहा कि हे विनायक जी, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे इसे देखकर बहुत प्रसन्न हो। तब गणेश जी भगवान बालक को वरदान देकर वहां से अंदर ध्यान हो गए। गणेश जी के आशीर्वाद से वह बालक एकदम ठीक हो गया। उसे अपने आप को देखकर बहुत ही खुशी हुई और वह अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंचा। तो उसे देखकर भगवान शिव को और माता पार्वती को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तो उन दोनों ने उस बालक से पूछा कि सब कुछ कैसे हुआ। तो उसने अपने किए हुए श्री विनायक व्रत और पूजा विधि के बारे में उन दोनों को बताया। यह सब सुनकर भगवान शिव जी ने सोचा, क्यों ना मैं भी इस व्रत को करूं, क्योंकि चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती शिव जी से नाराज हो गई थी। इसीलिए देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में शिव जी के प्रति जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तो पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि यह सब कुछ कैसे हुआ, मैं तो आपसे बहुत ज्यादा नाराज थी। तो भगवान शिव ने कहा कि मैंने भी श्री गणेश जी के 21 दिन व्रत किए हैं। तो व्रत की विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को दोबारा बताई। तो सारी विधि सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तो माता पार्वती जी ने श्री गणेश जी की 21 दिन तक पूजा अर्चना और व्रत किए। दुर्वा फूल लड्डुओं का भोग श्री गणेश जी को लगाया और पूजा अर्चना की। जैसे ही व्रत का 21वां दिन आया तो कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ पहुंचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को सारी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। गणेश भगवान जैसे आपने उस बालक और गौरी की मनोकामनाएं पूर्ण की, वैसे ही हमारी भी करना। बोलो गणेश गजानन की जय हो। ये है गणेश भगवान की दूसरी कथा। बोलो गणेश गजानन की जय हो। कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय ने गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए समक्ष बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करेगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे। इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटकर ने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा।
तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो भी तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उनके तीनों ताप यानी कि दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन की भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। बोलो गणेश भगवान की जय। अब सुनेंगे गणेश जी की तीसरी कहानी। एक समय की बात है कि राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुमार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ हवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो हवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बांका भी नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। उसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। इस घटना के बाद से सारी महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। बोलो संकष्ट चतुर्थी महारानी की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। अब सुनेंगे चौथी कथा। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात का जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं नहीं दिख रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता दिया है या स्वयं गणेश भगवान जी नहीं आ रहे हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। तब विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की रखवाली करो। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में ही गणेश जी वहां पर आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। तब गणेश जी कहने लगे
कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उसके वाहन धरती में धंस जाएंगे। सब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपने मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने सारी जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने उपाय किए परंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा और यह संकट टल सकता है। भगवान शिव ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल को गए परंतु वे टूटे फटे हो गए तो उन्हें सुधार रे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती के सभी पहिए ठीक कर दिए। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया, भोग और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ संकट पैदा हुआ है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करके सभी सकुशल लौट आए। बोलो गणेश भगवान की जय। अब सुनेंगे 12 मासी चौथ व्रत कथा। यह चौथ माता की कहानी हर महीने की चौथ व्रत के समय कहीं वह सुनी जाती है। इसके बाद गणेश जी की कहानियां सुनी जाती हैं। बोलो चौथ माता की जय। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारी के से थोड़ा सा गुड़ थोड़ा घी लाकर वह लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती और एक हथकार के लिए निकाल दिया करती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया तो ताई ने वैशाख की चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से सर माल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। वह घर आकर माँ से कहा कि माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, या तू मेरी कमाई खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने समझा कर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते घूमते एक नगर में पहुंचा। उसने देखा कि एक बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पूड़े बनाती जा रही थी। उसने कारण पूछा। बूढ़ी माई ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खा जाया करता था और वह मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है। आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसके लिए ही पुए बना रही हूँ। वह बोला, पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सेवक आए तो बूढ़ी माई ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता के आंखें
दैत्य की तरफ फेंक दिए और हाथ जोड़कर चौथ माता याद की, यदि मेरी माँ ने मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत ही दैत्य का सिर कटकर गिर गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा दिया। चलते हुए एक दूसरे राज्य के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर अवे में चिन दिया। लड़के ने अपने आंखें आसपास डाल दी और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो अवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। अवा तुरंत पक गया। अवा से मिट्टी की जगह सोने के बर्तन निकलने लगे। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग जाएगी। राजा ने उसे निकलवा कर पूछा, अबे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही मैं बच गया हूँ। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मैं विश्वास करूंगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और वह मैं भमरा बन जाऊं और सुराही से निकल आऊं। लड़का भमरा बनकर सुराही से निकल आया। राजा मैं खुश होकर अपनी राजकुमारी की शादी उसके साथ करा दी। सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे और उसे याद करने लगे। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद को नगर जाने की इच्छा जताई, जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़े, हाथी और खूब सारा दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा और सोचा चौथ तो है, माँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखाई दी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपने पैर लकड़ी लगा दी। लड़के कहने लगा, बाल रे पूत काटी मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितनी भी गाली निकाल पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, मैं ही तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दे। माँ ने उसे गले से लगाया। नगर के लोगों को विश्वास नहीं हुआ तो वह माँ का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सलामती रखी वैसे भी हमारी रखना। कहानी कहने सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर कृपा करना। बोलो चौथ माता की जय। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और कमेंट बॉक्स में जय चौथा माता की जरूर लिखना। बोलो चौथ माता की जय।